नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ में स्मिता शर्मा हूं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं हम रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के पास, जो इस वक्त प्रेस से मुखातिब हैं। लेकिन इतना ही कहूँगा, हम लोग कुछ भी इसके लिए तैयार है। सर, हाफिज सईद इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं पेशावर में जो हुआ उसके लिए। मुझे मालूम नहीं है। आपको एक हमारे इसमें एक कहावत है, जब आप पत्थर फेंकते हैं और कुत्ते को लगता है तो दाई जो टांग होते हैं ना, लेफ्ट लेग, उसके ऊपर ही ये हो जाए, किधर भी लगने दे। तो थोड़े लोगों को कुछ भी हो गया तो भारत के ऊपर ही उनका उंगली होता है बस। वो डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है कि जो एम्यूनिशन है, कई एम्यूनिशन डिफेक्टिव है, बुलेट प्रूफ जैकेट है वो भी डिफेक्टिव है, जिससे हमारे जवानों डिफेंस की कमेटी के स्टैंडिंग कमेटी के साथ हमारी। तो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जो कि बयान दे रहे थे, जिस तरीके से याद हो कि पाकिस्तान में हाफिज सईद जमात उद दावा का मुखिया अब भारत पर उंगलियां उठाने की कोशिश कर रहा है पेशावर में हुए उस क्रूर धमाके के लिए, जिसमें 132 बच्चे मारे गए थे। और इस बीच जिस तरीके से ज़कीउर रहमान लखवी, जिसे पाकिस्तान अब तक मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड बताता रहा है, उसे आतंक विरोधी अदालत ने जमानत पर रिहा कर दी है। मायद अली पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं, द न्यूज़ के संपादक हैं। ज्योति मल्होत्रा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के संबित पात्रा भी हमारे साथ है। मायद अली साहब, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछ सकूं, ये जो नजर आ रहा है इस पूरे डेवलपमेंट के बाद में कि पाकिस्तान अब भी आतंकवाद को लेकर महज लिप सर्विस कर रहा है, उनकी इंटेंशंस नजर नहीं आ रही हैं आतंक से लड़ने को लेकर। देखिए, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है जब इस तरह की गुफ्तगू की जा रही है कि कल का दिन इस पूरे मुल्क पे बहुत भारी दिन था पाकिस्तान पे। मेरा ख्याल है कि इस आतंकवाद या टेररिज्म और व्हाटएवर यू कॉल इट, इसका जितना बड़ा खमियाजा हमने भुगता है, चाहे हमने शुरू किया या नहीं किया, ब्लेम गेम में नहीं जाऊंगा या क्या हुआ इसके जिम्मेदारियां किन पर ठहरती थी, मगर हमने जितनी इसकी कीमत अदा की है शायद किसी और मुल्क ने नहीं की। मेरा ख्याल है अमेरिका ने भी नहीं की। जितने लोग हमारे माइद साहब, माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूं मैं। माइद साहब, आपके इस दर्द को हम सब समझ रहे हैं और आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से पूरे भारत में स्टूडेंट्स हो या फिर संसद हो, सब ने जो है आपके साथ सॉलिडारिटी दिखाई। लेकिन हम जिन मुंबई हमलों की बात कर रहे हैं वो आज से 6 साल पहले के हमले थे। उन हमलों को लेकर भी अगर सरकार गंभीर रहती, आज की तारीख में ये ऐसे ही नाम है जो कहीं ना कहीं आपके समाज के लिए भी नासूर बने हुए हैं। अगर तब से कार्रवाई की जाती तो शायद इतने बड़े स्तर पर जो है आतंकी हमलों में ये डेवलपमेंट्स देखने को नहीं मिलता। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर मैं आपसे एक बात अर्ज करता चलूं कि कुछ मेहमान पहले कह रहे थे कि शायद पाकिस्तान की हुकूमत डर गई। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हमें एक नया रिजॉल्व मिला है, एक कौम यूनाइट हुई है पूरी इस पे। मैंने कल भी एक बात की थी कि हमें यहाँ पर कंसेंसस इवॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तान में। इस मसले को हैंडल करने के लिए, इसको देखने के लिए बहुत गंभीर मसला है हमारे लिए। हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं इसमें, हमारे आम लोग मारे जा रहे हैं इसमें, और हम इसको अफोर्ड नहीं करते हैं किसी सूरत में। आगे एक कंसेंसस नहीं था पाकिस्तान में, जो कि कल से मुझे साफ नजर आ रहा है कि कंसेंसस इवॉल्व हो गया। गवर्नमेंट, आप कहते हैं कि डर गई, नहीं, गवर्नमेंट डर नहीं गई है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि इस एक मुकदमे को लेके जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है, और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा एक जुल्म हुआ था मुंबई में। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ अगर किसी को रिहा किया जाता है, ये कोर्ट के लैप्सेस हो सकते हैं। अगर मैं आपसे ये आपको बताना चाहूँ, और आप मेरी बात पूरी सुन लें जी, थोड़ा संक्षेप में सुन लें प्लीज जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग हमारे बाकायदा टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, सवात से, बाजौर से, खैबर एजेंसी से, वजीरिस्तान से, हमें उनके लिए भी क्रिमिनल जस्टिस में जब उनको हम नेट में लेके आते हैं, हमें मुश्किल पेश आ रहा है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। चलिए सर, आपने अपनी बात रखी। यहाँ राजीव डोगरा जी, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। राजीव डोगरा जी के पास जाऊंगी, लेकिन ज्योति आप मैं ये जल्दी से कहना चाह रही हूँ कि जो कल नवाज शरीफ ने पेशावर में कहा है कि आज के बाद, यानी कल के बाद, गुड तालिबान और बैड तालिबान के बीच में बिल्कुल कोई फर्क नहीं रहेगा। उस स्टेटमेंट के बाद मुझे लगता है कि पूरे पाकिस्तान में एक नए सिरे से लोगों को एक ये जानकारी, एक एहसास होना चाहिए कि ज़कीउर रहमान लखवी और उन जैसे लोगों को, हाफिज सईद वैसे ही खुलेआम घूमते हैं लाहौर की सड़कों पर, लेकिन जो लखवी जो अडियाला जेल में थे, उन जैसे लोगों को अगर आप एविडेंस के नाम पर अगर उनको आप छोड़ते हैं, इसका मतलब कि आपका जो एक डबल स्पीक जो हो रही है पाकिस्तान के अंदर, एक तरफ पॉलिटिशियंस, नवाज शरीफ जो प्रधानमंत्री है वहां के, वो कुछ कहते हैं, दूसरी तरफ जो जज है, डरा हुआ जो जज है, उसने लखवी को छोड़ दिया।
किस तो लिए? ये और इस जज को प्रोटेक्शन आखिर दूसरा कौन देगा? और लॉयर्स को प्रोटेक्शन आखिर कौन देगा? राजीव डोगरा साहब पूर्व राजनयिक हैं, कराची में रहे हैं। राजीव डोगरा साहब, अब मायद अली साहब कह रहे हैं कि एक सहमति नजर आ रही है आज की तारीख में पाकिस्तान के समाज में। क्या अब भारत उम्मीद कर सकता है कि यहां से आगे शायद उनकी सरकार अपने प्रोसिक्यूशन से कहे कि भाई मुंबई हमलों के मामलों को लेकर अब आप गंभीरता दिखाएं? क्या आगे उम्मीद नजर आती है आपको? मेरे को तो बिल्कुल उम्मीद नहीं नज़र आती है आज के फैसले के बाद। और मेरे को सबसे ज़्यादा दुख ये है कि अली साहब जो सुलझे हुए पत्रकार माने जाते हैं, डॉन के हैं शायद ये, तो वो भी ऐसा रुख अपना रहे हैं। कहाँ के हैं? द न्यूज़ के साथ है सर। हेलो जी द न्यूज़ के साथ है। द न्यूज़ के साथ तो मेरा सबसे पहला रिश्ता था जब मैं कराची में गया था, और मेरे को काफ़ी रिगार्ड था कि न्यूज़ जो है एक इंडिपेंडेंट स्टैंड लेती है। पर अली साहब भी किसी दबाव के कारण या अंदरूनी मामलों के कारण अगर ऐसा रुख अपना रहे हैं जो हमारे लिए सहानुभूति का ना हो, वो अलग बात है, पर एटलीस्ट फेयर तो होना चाहिए। चलिए राजीव साहब, एक दिन आप कहते हैं कि बैड तालिबान और गुड तालिबान में कोई फर्क नहीं है, दूसरे दिन वर्स्ट तालिबान को आप रिहा कर देते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारे उसमें कोई कंसर्न नहीं है। तो इसका मतलब ये है, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो पाकिस्तान के, जिन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान पे अटैक करता है वो टेररिस्ट को हम डील करेंगे, जो दूसरे मुल्कों पे अटैक करता है वो उसकी हमें परवाह नहीं है, उसका प्रूफ आज हमें मिल गया। दोहरे मापदंड अपना रहा है पाकिस्तान। राजीव साहब, आप कह रहे हैं, संबित पात्रा, आप पाकिस्तान के इस तर्क को बार बार कैसे देखेंगे कि भाई हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है कि जो जजेस हों या जो लॉयर्स हों इस मामले से जुड़े हुए, उनको आप सुरक्षा मुहैया करें ताकि फ्री एंड फेयर ट्रायल हो सके? देखिए, जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि आज मैं पढ़ रहा था कि किन कारणों से बेल हुआ है। किसी ने अपोज तक नहीं किया बेल को, और ये बताया गया है कि वहाँ हड़ताल चल रहा है लॉयर्स का, इसलिए कोई लॉयर प्रेजेंट नहीं हो पाया। और जो 7 लोगों के खिलाफ रावलपिंडी में स्पेशल कोर्ट चल रहा है, उनके खिलाफ सुनवाई हो रही है, किस प्रकार से वहाँ डेट पर डेट पड़ रहे हैं, स्थगित होता चला गया पूरा विषय। आप देखिए 6 वर्षों में बहुत कम सुनवाई हुई है, ना के बराबर सुनवाई हुई है। कभी प्रोसिक्यूशन लॉयर एब्सेंट है तो जज छुट्टी बनाने चले जाते हैं। किसी प्रकार की सीरियसनेस इस पूरे विषय में पाकिस्तान ने कभी नहीं दिखाया है। और जहां तक एविडेंस का विषय है, एविडेंस के तो तांते लगे हुए हैं। अबू जंदाल जो कि हमारा हिंदुस्तान का ही व्यक्ति था, उसको हिंदुस्तान डिपोर्ट किया गया सऊदी अरब से, हमने पूरा कन्फेशनल स्टेटमेंट भेजा है। और जो इंटरसेप्ट किया गया था फोन का, वो तो FBI ने बाकायदा रिपोर्ट बना के पाकिस्तान को सबमिट किया है कि वॉइस मैच कर रहा है। जो कंट्रोल रूम है वहां से लखवी खुद खड़े होकर मॉनिटर कर रहे थे, और लखवी के साथ तो ISI के एक मेजर भी मौजूद थे वहां पे। ये तमाम एविडेंस जो है पाकिस्तान के पास है, सुपुर्द किया गया है, मगर दुखद विषय है कोई सीरियसनेस ही नहीं है पाकिस्तान, गंभीरता नहीं है। यहाँ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड जनरल GD बख्शी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन पहले मायद अली साहब, अगर आपसे मैं जल्द से जान सकूं, जिन सबूतों को FBI मानती है, वहां डेविड कोलमन हेडली जेल में है, जिन सबूतों को भारतीय अदालतें मानती हैं, आखिर उन सबूतों को पूरी तरीके से कैसे पाकिस्तान की अदालत बार बार ये कह सकती है कि भाई इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है? देखिए, मेरी बात पूरी नहीं होने दी जा रही, और मुझे अफसोस है। और अगर मेरे ये दोस्त जो कह रहे हैं कि वो इज्जत करते थे न्यूज़ की और उनको अच्छा नहीं लग रहा, मैं किसी एक्सपीडियंसी के बगैर बात कर रहा हूँ, ना ही किसी खौफ में बात कर रहा हूँ, और ना ही कोई चीज़ छुपा रहा हूँ। मैं एक बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इन टेररिस्टों को जो नेटवर्क है, मैंने एक बात आपसे बार बार कही है जो आप सुन नहीं रहे हैं, कि इनके कई लोग, जब हम अपने ऑपरेशंस करते हैं अपनी ट्राइबल एरिया के अंदर, बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं जो हमारे नहीं जाते हैं तालिबान। हम उनको ले लेके हमारी फौज फिरती रहती है और जजेस भागते रहते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पर किस किस्म का खौफ हरास है, आप इसको समझ नहीं सकते हैं कि कोई जज मुझे बात पूरी करने प्लीज। कोई जज तैयार नहीं होता इनके केसेस लेने के लिए, मजबूरी पड़ी होती है। और अभी जो इन्होंने बात की है कि देखिए, नहीं तो मायद साहब, फिर तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि फिर तो वहां से कोई उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए। सरकार ने जो है घुटने टेक दिए, क्योंकि अदालतें भी डरी हुई हैं, हर कोई डरा हुआ है। इस पर मैं आके जनरल GD बख्शी से रिएक्शन लूंगी, लेकिन हमें एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। मुंबई हमलों में 166 मासूमों की जान चली जाती है। भारत कहता है कि हाफिज सईद मास्टरमाइंड है, पाकिस्तान कहता है कि ज़कीर रहमान लखवी मास्टरमाइंड है, और आज 6 सालों बाद उसे जमानत दे दी जाती है आतंक विरोधी अदालत से। जनरल GD बख्शी,
क्या ये उम्मीद ही छोड़ दे हम, जिस तरीके से मायद अली साहब कह रहे हैं कि वहां अदालतों पर भी इतना प्रेशर रहता है कि कभी उम्मीद मिल पाएगी इन मामलों में, इंसाफ मिल पाएगा कभी इस मामले में? देखिए, इतने खौफनाक हमले के बाद, इतने हैवानियत के हमले के बाद, जिसमें मासूम बच्चों का इस तरह कत्लेआम किया गया, हमने सोचा था कि पाकिस्तान में एक मूवमेंट ऑफ ट्रूथ आएगा, कुछ इंट्रोस्पेक्शन होगी और लोग हम कुछ बदलाव देखेंगे। फिर हमने सुना कि नवाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि अब वो आइंदा कोई गुड तालिबान बैड तालिबान में फर्क नहीं रखेंगे जी। लेकिन जो उन्होंने नहीं कहा वो भी इस देश ने बड़े ध्यान से सुना है। उन्होंने कोई नाम नहीं लिया। गुड तालिबान बैड तालिबान की तो बात हुई, लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैशे मोहम्मद इत्यादि इत्यादि, जो भी सारे इनके जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जो जनरल साहब, यानी कि आप नाउम्मीद हैं कि पाकिस्तान का रवैया जो है शायद नहीं बदलने वाला है आने वाले दिनों में भी। हालांकि मायद अली साहब कहते हैं कि आज की तारीख में वहां की समाज और जो राजनीतिक मुख्यधारा है उनमें एक नई सहमति बनी आतंकवाद से लड़ने को लेकर। क्या ये हो पाएगा या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे साथ जुड़े तो आपका भी धन्यवाद।